लोगों के बीच एनसीपी के बारे में हम अपने अनुभव आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ। एनसीपी पेन फीवर पर हम अपने अनुभव रखेंगे। एनसीपी क्या होता है, जैसे हम लोगों के घर में कोई भी कार्यक्रम या फंक्शन या प्रोग्राम होते हैं तो उसमें एक प्लान बनाते हैं, उसके ज़रिए सारा चीज़ एस्टिमेट मिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एनसीपी हॉस्पिटल के अंदर एक प्लान है, इसके ज़रिए डॉक्टर पेशेंट के शरीर में जो भी डिजीज़ है उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके तहत ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट जल्द ठीक हो जाते हैं। एनसीपी जो है कोई सर 10 प्रकार से भी आपको पढ़ाएंगे, 8 प्रकार से भी, 6 प्रकार से, लेकिन आज हम आप लोगों को बीच 6 प्रकार का ही शेयर करेंगे। 6 प्रकार में कौन कौन आते हैं, जैसे असेसमेंट हुआ, डायग्नोसिस हो गया, गोल हो गया, प्लानिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया। तो असेसमेंट में क्या होता है कि असेसमेंट का हिंदी होता है आकलन करना। इसमें 2 मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है कि पेशेंट के शरीर में जो भी समस्या है वो पेशेंट डॉक्टर के सामने बयां करते हैं, वो सब्जेक्टिव डाटा में लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है कि डॉक्टर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके बातों को सुनकर वो जो है ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखते हैं। तो सपोज दैट है कि पेशेंट ने बोला कि सर मुझे पेन है, फीवर है और वर्म जैसे महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि वो सब्जेक्टिव डाटा में नोट करते हैं और डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि उसे पेन ज़्यादा था, इसके कारण फीवर भी आया और फीवर इतना आया कि उसे वर्म जैसे महसूस हो रहा था, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव डाटा में लिख दिया। उसके बाद चलते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है कि उसका अगर हिंदी में बोलें तो लक्षणों द्वारा रोगों का निर्णय। उसका क्या है रोग, उसका पेन के ही कारण ये क्या बोलते हैं फीवर आया, तो इसमें नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चलते हैं गोल में। गोल का मीनिंग होता है उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है कि उसके शरीर में जो भी दर्द है यानी पेन है या बुखार, उसे रिड्यूस करना है। तो आप लिख सकते हैं गोल में कि गोल में अचीव टू द पेशेंट पेन रिड्यूस या रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ पेन। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इन दोनों को आपको रिड्यूस करना है। उसके बाद चलते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग मतलब होता है योजना बनाना। अब ये जो प्लान बनाओगे तो इसमें असेसमेंट में फर्स्ट में जो असेसमेंट है उसके तहत आप प्लान बनाया जाता है उसमें। तो आपने असेस में क्या देखे थे कि पेशेंट बोला था आपको कि मुझे पेन है, पेन के कारण ही मुझे पेन है, फीवर है, वर्म है, तो आपने जो ऑब्जर्व किया उनके तहत आप प्लान में प्लानिंग बनाओगे। तो आपने देखा कि असेस में पेन था, आपने क्या किया, मॉनिटरी वाइटल साइन भी किया, कंफर्टेबल पोजीशन भी दिया, इतना ही नहीं एनालिसिस मेडिसिन भी दिए जो कि पेन किलर होता है, पैरासीटामोल टैबलेट भी दिए जो कि फीवर किलर होता है। इस तरह से आपने नीचा में दर्शा दोगे कि आपने वाइटल साइन किया, कंफर्टेबल पोजीशन भी दिए और ये एनाजाइटिक रिड्यूस किए। एनाजाइटिक एक प्रकार का बुखार है जिसे प्रेक्सिया करके बोलते हैं। और इतना ही नहीं, आप स्पॉन्ज बात भी दिए, एंटीपायरेटिक टैबलेट भी दिए। तो इस तरह से आपने नीचे में अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि प्लानिंग में जो प्लान बनाए उसमें वो सारे बात को उसमें इम्प्लीमेंटेशन में अप्लाई किया जाता है कि मैंने वाइटल साइन किया वो अप्लाई कर दोगे, कंफर्टेबल पोजीशन दिए तो वो अप्लाई कर दोगे, आपने एनालिसिस मेडिसिन भी दिए या पैरासीटामोल टैबलेट दिए तो वो आपने अप्लाई कर दोगे। और लास्ट में जो आते हैं इवैल्यूएशन में, इवैल्यूएट में क्या करना है, उसमें इन 5 बातों में इस 5 जैसे मान लीजिए कि असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, गोल हो गया, प्लानिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन, ये 5 लाइन से जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो इवैल्यूएशन में इवैल्यूएट करना है। तो क्या इवैल्यूएट करना है कि पेशेंट इज़ कंफर्टेबल फीलिंग, तो ये लिख सकते हो, या तो
नहीं, अगर कंफर्टेबल फीलिंग नहीं कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो कि सर रीप्लानिंग, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो मैं इसी तरह से एनसीपी आप लोगों के बीच मैं अपने अनुभव को रखना चाहता था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।